ये किडनी की लोकेशन है। किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन है, किडनी आपका वीक है जिसकी वजह से बोन्स वीक हो जाते हैं, आपकी बोन मेरो प्रॉपर नहीं बनता है जिसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपीनिया, इन सभी प्रॉब्लम में हम किडनी को टोनिफाई करते हैं तो हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ मिलकर हमारी स्टेमिना इम्प्रूव होती है और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स से निजात मिलती है। तो इस तरह से हम किडनी का ट्रीटमेंट करते हैं। और बैक का ट्रीटमेंट हमने आपको बताया, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में हमारा जो चैनल है, इस चैनल पे हम इस तरीके से प्रेशर देते हैं। हम आपको प्रेशर दे के दिखाते हैं। आप मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में जो चैनल है, यहाँ पे इस तरीके से 4 फिंगर्स को रखिए और इस तरह से प्रेशर देते हैं। प्रेशर देते हुए हमारी स्पाइन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। बहुत सिंपल पॉइंट्स है, इसमें आराम से हम इसको इस पर प्रेशर देते हैं, इससे ठीक हो जाता है। तो इसके अलावा हम आपको कुछ बहुत स्पेसिफिक नहीं बताने जा रहे हैं, हम आपको कुछ लेमैन की भाषा में आपको बताने जा रहे हैं ताकि आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट आप कलर लगा करके या सीड लगा करके अपने को ठीक कर सकें। तो जैसे कि हमने पीछे 8 दिन की क्लास किया था और मैक्सिमम लोग जुड़े थे, उसमें हमने इंकशट करेस्पॉन्डेंस बताया था। अभी इस बार कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं, तो इंकशट करेस्पॉन्डेंस में आपको हमने जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं। हम बहुत डिटेल्स पे नहीं जा रहे हैं, इस पे आप ट्रीटमेंट कर सकें उस तरीके से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इंडेक्स फिंगर में या किसी भी फिंगर में, ठीक फिंगर का जो हमारा सेंटर लाइन अगर बनता है, जो ये हमारे स्पाइन को रिप्रेजेंट करता है। इंकशट करेस्पॉन्डेंस में हमारे नेल्स की एरिया जो है, नेल्स के नीचे ये हेड रीजन है और इसके नीचे आपका जो सेंटर लाइन जो जा रहा है, ये आपका स्पाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्पाइन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पहले ज्वाइंट से लेकर के तीसरे ज्वाइंट तक आप एक मेथी की स्ट्रिप ऊपर से नीचे की तरफ लगा दीजिए। हम पतले टेप में भी लगा सकते हैं, चौड़े टेप में भी लगा दें। चौड़े टेप में इस तरीके से मेथी की पट्टी चिपका करके भी अगर हम पहले ज्वाइंट से लेकर के और तीसरे ज्वाइंट तक इस तरह की मेथी की पट्टी लगा करके और इसको अच्छी तरीके से चारों तरफ टेप से रैप कर दें और रैप करके इस तरीके से अगर हम प्रेशर देते हैं तो स्पाइन से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सर्वाइकल से लेके नीचे लोअर बैक तक, अपर बैक, मिड बैक, लोअर बैक, सारा का सारा आपका यहाँ से इस फिंगर पे आपके कवर हो जाता है। और कुछ भी नहीं है तो आप पेन से, पेंसिल से या लकड़ी की जिम्मी से बिना कुछ लगाए हुए इस तरीके से प्रेशर देते हैं तो भी हमारी स्पाइन से रिलेटेड, सर्वाइकल से रिलेटेड, बैक पेन, मिड बैक, अपर बैक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम इससे आपकी ठीक होती है। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, बहुत आसानी से हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये महसूस किया होगा कि जब आपके पूरे बॉडी में पेन होता है या किसी भी तरह की बॉडी में प्रॉब्लम होती है तो कभी कभी हम पूरे बॉडी की मसाज करवाते हैं। मसाज कराने से आपकी बॉडी रिलैक्स होकर के और भी आपके बॉडी में जो प्रॉब्लम है वो भी रिलैक्स होकर के ठीक हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है। तो ठीक उसी तरीके से आपके बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम स्पाइन के ऊपर एक मेथी की पट्टी या फिर हम अपने पेन, पेंसिल या लकड़ी की जिम्मी से इस तरीके से रेगुलर प्रेशर देते हैं तो कहीं न कहीं से बॉडी के पॉइंट्स दब करके हमें रिलीफ मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि स्पाइन के हमारे जितने भी वर्टेब्रा हैं, स्पाइन के हमारे जितने भी वर्टेब्राज हैं, उसके नियरेस्ट हमारे बॉडी के
जो भी ऑर्गन्स आते हैं, जो भी बॉडी पार्ट्स आते हैं, उस वर्टेब्रा से निकली हुई नर्व के थ्रू उसको सप्लाई जाती है। सप्लाई जाने से वो बॉडी पार्ट आपका एक्टिव होता है, उसको नरिशमेंट मिलता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम स्पाइन का ट्रीटमेंट कर दें, स्पाइन आपका ट्रांसफार्मर है। इसके साथ जो आपके वर्टेब्राज हैं, मनके हैं, ये आपके पोल्स के रूप में काम करते हैं। इससे आपके जो है सभी बॉडी पार्ट्स में, सभी बॉडी ऑर्गन्स में स्पाइन से पूरे बॉडी के हर पार्ट में सप्लाई जाती है और पूरे बॉडी में यह हेल्पफुल होता है। तो आज से आप सभी लोग इस फिंगर के यांग साइड में आप केवल सिर्फ प्रेशर दे के देखिए। आपको चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम में आपको रिलीफ महसूस करेंगे आप। जब हमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, तब हमें स्पेसिफिक पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर स्पेसिफिक पॉइंट के लिए हमें स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। हम धीरे धीरे उस ट्रेनिंग को आगे ज्वाइन करके हम लोग रेगुलर एडवांस क्लासेस भी करते हैं। आप लोग को किसी को भी इच्छा हो तो आप लोग आगे ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग ये छोटे छोटे क्लासेस के माध्यम से आपको जनरल पॉइंट्स आपको बताते रहेंगे, जिसका आप लॉकडाउन में अपने अपने फैमिली को ठीक रखते हुए दूसरों को आप बड़े सिंपल तरीके से बता करके लोगों को ठीक कर सकते हैं आप। तो ये एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट हो गया स्पाइन के लिए और पूरी बॉडी के लिए, पूरे बॉडी को एक्टिव करने के लिए, पूरे बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, अपनी थकान को दूर करने के लिए। इसके अलावा अब जैसे गर्मी का मौसम है, धूप में जाने से या गर्मी लगने से या ठंडा गर्म होने से या आप कुछ ठंडा खा लेते हैं जिसकी वजह से आपको कफ, कोल्ड या फीवर हो जाता है। तो स्पेशली हाई फीवर में इस समय फीवर के नाम से भी लोगों को डर लगता है। लोगों को क्या, हमें भी डर लगता है, आपको भी लगता है और हर सामने वाला इंसान सोचता है कहीं इसको कोरोना तो नहीं हो गया। तो ऐसे केस में जो है हम फीवर को कंट्रोल करने के लिए नेल से स्टार्ट करेंगे। नेल से स्टार्ट करते हुए हम नीचे तक ब्लू कलर अप्लाई करेंगे। आप सिंपल ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, इस तरह का डार्क ब्लू कलर ले लीजिए। स्केच पेन बड़े आसानी से अवेलेबल हो जाता है। आप मैक्सिमम लोगों के घर पे होगा भी। कुछ नहीं हो तो पेन से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से नेल के कॉर्नर से आप स्टार्ट करिए और ऐसे जो है इस तरीके से पूरी स्पाइन पे ब्लू कलर अप्लाई कर दीजिए आप। इस तरीके से ब्लू कलर अप्लाई करने से आपको हाई फीवर अगर है तो इससे कंट्रोल हो जाता है। केवल स्पाइन पे, इस लाइन पे, स्पाइन आपको भले ही ना याद हो, आपके इंडेक्स फिंगर पे सेंटर में सिंपल एक लाइन ब्लू कलर की खींचनी है और इसको बार बार ब्लू कलर से ऊपर से नीचे की तरफ रोटेट करना है। इसको एनर्जी को डिक्रीज करना है और ऐसा करते करते आपका फीवर कंट्रोल में आ जाता है। अगर अभी फीवर हुआ है, अभी करते हैं तो 1 से 2 घंटे में ठीक हो जाता है। अगर फीवर अंदर तक अपनी पहुंच बना चुकी है तो 2 से 3 दिन लग सकता है। लेकिन अगर 2-3 दिन आप लगातार लगाते हैं तो ये जड़ से भी ठीक हो जाता है आपकी फीवर, जिसके लिए हमें एंटीबायोटिक और न जाने क्या क्या गोलियां खानी पड़ती है। अगर ज़रूरत पड़ी तो खाती भी हैं। और तो ऐसे कंडीशन में हम बच्चों को भी लगा सकते हैं, बड़ों को भी लगा सकते हैं, किसी को भी अप्लाई करते हैं तो सिंपल ये ब्लू कलर लगाने से आपका फीवर कंट्रोल होता है। जिनको हाई बीपी हो उनके लिए भी ये ब्लू कलर काम करेगा। अगर लो बीपी है, लो टेम्परेचर है, तो इसी पॉइंट पे एक लाइन हम ऑरेंज कलर की खींचते हैं। लो बीपी है या लो फीवर है
लो टेम्परेचर है, तो हम ऊपर से नीचे की ओर ऑरेंज कलर, ये हम 8 से 10 बार अप्लाई करते हैं। ऑरेंज कलर ऊपर से नीचे मूव करते हैं। जब हम इसको मूव करते हैं तो इससे जो है आपको जो लो बीपी की टेंडेंसी है वो धीरे धीरे आपकी ठीक होने लगती है। तो बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है आपका, इसको अप्लाई करिए। और गर्मी के मौसम में बीपी भी फ्लक्चुएट करता है और टेम्परेचर भी बार बार हो जाता है। सन स्ट्रोक से भी हमें हेल्प करता है। सन स्ट्रोक की वजह से हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, उसमें भी आपका ये ब्लू कलर हेल्प करेगा आपका। तो बहुत आसान सा ट्रीटमेंट है और बड़े आसानी से हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर इतने से आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, 90% लोगों को सिर्फ इतने से कंट्रोल हो जाता है। अगर किसी को केवल इतना लगाने से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर में सियाटिका का पॉइंट होता है। इस पॉइंट पे भी हम अगर ब्लू कलर अप्लाई करते हैं, इस तरह से ब्लू कलर अप्लाई करते हैं, तो भी हमारा बीपी या हाई बीपी या हाई टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरीके से हाई बीपी या हाई टेम्परेचर एडिशन करने से जिसका नहीं कंट्रोल हो रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है, किसी को भी हम कर सकते हैं, फ़ोन पे बता सकते हैं और बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे से फिर से हम इसी सेम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और आप सभी लोग अपने मिलने जुलने वाले अपने फैमिली मेम्बर्स को सबको इनवाइट करिए, ताकि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इन छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से सीख करके कर सकें। हेलो सर। जी सर मैं निधि गुप्ता बोल रही हूँ। एक्चुअली मेरा एक 14 इयर्स का बेटा है। जी, आप कहाँ से हैं? मेरा मैं कुचापति राम सीताराम बाजार से संगीता गुप्ता जी की भाभी हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जी हाँ जी। तो जी सर जी। मेरा एक क्वेश्चन था। एक्चुअली मेरा बेटा ना अंडरवेट है और अंडर ग्रोथ है उसकी, मतलब ना तो हाइट वाइट बढ़ती हाँ जी और अंडर हाइट भी है। 14 जी इयर्स का मतलब वो आपको ऐसा लगेगा 7th 8th में ही है, जैसे वो जी जी अभी जी, वो 10th क्लास में आ गया है। ठीक है। तो मतलब वो कुछ ग्रो नहीं कर पाता और ना उसकी हाइट हाइट वाइट बढ़ रही, ना जी उसका वेट कोई इतना ज्यादा बढ़ पाता। हाँ जी वैसे मतलब वो एक्टिव है हर चीज में, जी। पर एक तो वो खाना वाना भी ढंग से नहीं खाता। कुछ उसके लिए कुछ पॉइंट्स या कलर्स हो सर? उसके लिए कलर जो है इसी स्पाइन के पॉइंट पे हम ऑरेंज हम्म। कलर अप्लाई करेंगे। अच्छा। इसी पॉइंट पे ऑरेंज कलर अप्लाई करेंगे। और ये जो हम्म। किडनी का जो ये जो पॉइंट है, आपने सेंटर वाला बताया है। हाँ जी, इंडेक्स फिंगर पे ये हाँ जी। एक सेंटर लाइन पे ऑरेंज कलर अप्लाई करेंगे। और ठीक है सर। इसके साथ में ये किडनी का पॉइंट है, किडनी हाँ के जी। पॉइंट पे ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे। ओके। तो ऑन बोथ हैंड्स सर? केवल एक हाथ पे लगा लीजिए, तो किसी भी तो कौन से हाथ पे लगाऊं सर मैं? लेफ्ट पे लगा लीजिए। ओके। सर मेरा कट गया था, थैंक यू बीच सर। पता नहीं लगा किस चीज के लिए बताया ये ऑरेंज कलर और ये ब्लैक इन्होंने कलर जो है किसके लिए था? अपने बच्चे के बारे में पूछा है, उनके हाइट, बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसके लिए पूछा है। तो उसके लिए हमने अच्छा बताया। जी जी ठीक है। जी जी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक इंसेट करेस्पॉन्डेंस पे आपको हमने ये स्पाइन करेस्पॉन्डेंस पे आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हमने। और इसके अलावा हम बड़े आसान सा ट्रीटमेंट आपको हम बताने जा रहे हैं। कुछ जो है आपके बॉडी में आप पॉइंट्स होते हैं, डिजिटल पॉइंट्स होते हैं, जिसके माध्यम से हम पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं थोड़े से पॉइंट से। तो पॉइंट्स तो इनफाइनाइट है,
हम आपको 6 पॉइंट्स आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं LI4 के बारे में। LI4 पॉइंट्स का नाम है, उसकी लोकेशन हम आपको दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि ये फोरहेड से लेकर के गले तक की किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, फोरहेड से लेकर गले तक, फोरहेड से लेकर गले तक मतलब हेडेक है आपको, आईज में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, नोज में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, फेस पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम, फेस के पैरालाइज क्यों ना हो रहा हो, फेस पे पिंपल्स क्यों ना हो रहा हो, फेस डल क्यों ना हो रहा हो, इस तरह से आपके गले में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, कान में कोई दिक्कत, तो यानी कि फेस से लेकर के फोरहेड से लेके गले तक कोई भी प्रॉब्लम जिसका पॉइंट होता है LI4। LI4 की जो लोकेशन है ये इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर के सीध में हम आते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हुए ये जॉइंट आता है, इस जॉइंट से आगे बढ़ेंगे तो आप हल्के हाथ से जाएंगे तो यहाँ पे आपकी रुकावट महसूस होता है। यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रेशर देना होता है। इस पॉइंट पर प्रेशर देते हैं तो प्रेशर देने से फोरहेड से लेके गले तक की कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ से प्रेशर देने से ठीक होता है। किसी को हेडेक हो, माइग्रेन हो, नींद की प्रॉब्लम हो, ये सारी की सारी प्रॉब्लम, ये बीच में कभी डिस्कनेक्ट होता है तो आप इसको फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है। जी जी, तो LI4 पे हम लोग जो है ट्रीटमेंट करेंगे, फोरहेड से लेके गले तक की कोई भी प्रॉब्लम। ये हमारे इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है। जैसे कि आज के समय में हमें इम्यूनिटी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कोरोना वायरस की वजह से, ताकि हमारे बॉडी को अगर होता भी है तो ज़्यादा अटैक ना करे, हम आसानी से ठीक हो जाए या अटैक ना करे। तो ये LI4 को अगर हम डेली प्रेशर देते हैं या इसको हम टोनीफाई करते हैं, टोनीफाई जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, वो इस तरह से वाइट मैग्नेट अप्लाई करते हैं। वाइट मैग्नेट इस तरह से लगा करके वाइट मैग्नेट ऊपर शो करेगा। ऐसा करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। सडन कोई भी प्रॉब्लम आती है वो LI4 को प्रेशर देने से ठीक होता है। LI4 यहाँ पर पॉइंट है आपका। सडन कोई भी प्रॉब्लम जैसे कफ, कोल्ड, फीवर, किसी भी तरह की एलर्जी, किसी भी तरह का हेडेक सडन अगर आता है तो LI4 इस पॉइंट पर प्रेशर देने से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, बहुत ही आसानी से ठीक हो जाती है। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर ये बोन के ऊपर है पॉइंट की बोन के साइड पे है? ये बोन से टच करता हुआ ये जॉइंट है आपका, रिस्ट जॉइंट। हाँ जी, एक तो थंब वाला भी है ना जॉइंट? हाँ, ये रिस्ट जॉइंट है। रिस्ट जॉइंट से हम नीचे आते हैं थोड़ा सा, अच्छा जी। ये नीचे आएंगे। हाँ ये जी, हाँ आपका फिंगर का जो है बेस जॉइंट है। हाँ बेस जी, हाँ जॉइंट जी, से हम आगे बढ़ते हैं, आगे हाँ जी। बढ़ने के बाद यहाँ पर, ओके, ठीक है। यहाँ पे आप मतलब थंब हल, हल्के थंब थंब हल्के और हाँ हाँ हाँ, हल्के हाथ से बढ़ते हुए आगे जाइए दबाते हुए। यहाँ पे हाँ आपकी जी, फिंगर अपने आप रुक जाएगी, यहाँ रुकावट महसूस होगा हाँ आपको। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, इसके ठीक है। लगभग एक अंगूठे के डिस्टेंस के बाद ही आपका रिस्ट जॉइंट आता है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये हाँ जी, आपका बिल्कुल कर्व है बोन का, इस कर्व पे लगाना है हाँ आपको। जी, ठीक है सर, जी जी, थैंक यू। तो ये आपका जो है हो गया LI4। सडन कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसके लिए। इसके बाद आपका चेस्ट से लेकर के, चेस्ट से यानी कि गले का एंड पॉइंट से लेकर के नाभि तक किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ जाए। क्या क्या दिक्कत आ सकती है? आपके चेस्ट में हैवीनेस महसूस हो, अनईजी लगे, दिल कच्चा हो, लोग कहते हैं दिल छोटा हो रहा है, तो ऐसे केस में भी। और इसके अलावा हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, लंग्स की कोई प्रॉब्लम है,
और आपके एब्डोमिनल एरिया में आपका लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज, ये सारे के सारे आपके नाभि से ऊपर आते हैं। तो इन सभी ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट हम करते हैं P6 पे। P6 की लोकेशन क्या है? ये हमारा रिस्ट जॉइंट है। रिस्ट जॉइंट से 2 फिंगर के डिस्टेंस पे 2 फिंगर का मेजरमेंट करेंगे। इसके बाद यहाँ सेंटर में, यहाँ पर इस पॉइंट पर हम आएंगे। आने के बाद यहाँ पर हम दबा के चेक करेंगे। दबाने के बाद आपको यहाँ पर मैक्सिमम पेन महसूस होगा। जहाँ पर मैक्सिमम पेन आपको महसूस हो वो आपका एक्यूरेट पॉइंट्स होगा। आप उसको बैठे बैठे बीच में प्रेशर दीजिए। प्रेशर देते देते आप महसूस करेंगे कि हमारा चेस्ट में अगर किसी भी तरह का हैवीनेस है, पल्पिटेशन है, अनइजीनेस है, पल्स रेट हाई हो रहा है, लो हो रहा है, हार्ट का पेन है, चेस्ट में पेन है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है, उसमें भी हेल्प करेगा। यानी कि गले से लेकर के नाभि तक किसी भी तरह की प्रॉब्लम को वो ठीक करेगा। P6 हमारे मन को शांत करता है, डिप्रेशन में भी हेल्प करता है। इसका मतलब अगर किसी को डिप्रेशन की कोई प्रॉब्लम है उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो इस तरीके से जो है आप P6 का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। P6 P6 सर इस पे कलर वगैरह कोई? हम अपने आप बता देंगे जैसी जरूरत होगी। तो P6 पे जो है अगर आपको सेडेशन यानी कि कहीं पेन है, हैवीनेस है, अनईजी है, पल्पिटेशन है, अगर सेडेशन का कलर यूज करना है तो हम ब्लैक कलर अप्लाई करते हैं। टोनिफिकेशन के लिए हम लोग ऑरेंज कलर अप्लाई करते हैं। तो सेडेशन टोनिफिकेशन आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डिसाइड कर पाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कलर का चॉइस कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल प्रेशर या फिर आप टेप पर चने को चिपका करके और यहाँ पर इस पॉइंट को लगा करके और यहाँ पर बीच बीच में आप दबाते रहिए और दबाते दबाते आपको इससे आराम मिल जाएगा। तो ये P6 पॉइंट हो गया आपका। P6 के बाद हम आते हैं डायफ्राम। ये हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम लेयर बोलते हैं। डायफ्राम लेयर हमारे अपर पार्ट और लोअर पार्ट को डिवाइड करता है। ये लेयर, ये लाइन। तो डायफ्राम से नीचे यानी कि डायफ्राम से लेके नाभि तक यानी कि जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनका ट्रीटमेंट हम ST36 जो कि घुटने के पास आता है उस पॉइंट पे हम प्रेशर देते हैं या फिर हम मैग्नेट लगाते हैं। सर एक मिनट दोबारा रिपीट करना, ये पॉइंट का नाम आप? इस पॉइंट का नाम है ST36, स्टमक 36। ठीक है सर, थैंक यू। इसकी लोकेशन है, ये हमारा घुटना है, घुटने से नीचे ये घुटने की आंख है, यहाँ पर 2 गड्ढे बनते हैं। यहाँ से 4 फिंगर के डिस्टेंस पे नीचे 4 फिंगर के डिस्टेंस पे यहाँ पर आता है। ये हमारी सिन बोन है और ये घुटने का बोन खत्म हो रहा है। ये घुटने का स्लोप यहाँ पर जहाँ पे खत्म हो रहा है बिल्कुल स्लोप पे बोन के साथ टच करता हुआ ये पॉइंट आपका ST36 है। ये हमारा डाइजेशन का मास्टर पॉइंट है। इसके अलावा डायफ्राम से लेकर के नाभि तक की कोई भी प्रॉब्लम यानी कि लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज और आपका इंटेस्टाइन, ये सारे के सारे में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो ST36 पे प्रेशर देने से वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है।
तो इसके अलावा सर ये सभी डाइजेस्टिव पार्ट्स के लिए होता है सर, जितने भी बॉडी में डाइजेस्टिव पार्ट हैं हाँ, हमारे? आप क्लास को सुनिए, क्वेश्चन हम लोग लास्ट में रखेंगे। अगर ठीक समझ है में सर। नहीं आया तो पूछना है। हमारी सर सेशन नहीं लास्ट आया में। था तभी पूछा है, मेरे को डाउट नहीं था नहीं, एक्चुअली, आई वाज राइटिंग। आप एक्स्ट्रा पूछ रही है ना, तो नहीं आप ये आप ST36 प्रॉब्लम्स समझ नहीं आई ना सर, तभी मैंने पूछा कि ये अभी तो डाइजेस्टिव फंक्शन आते हैं इसके अभी अंदर तो आप सारे। प्रॉब्लम को कंटिन्यू बता ही रहे हैं, हमने तो ब्रेक किया ही नहीं। अगर ब्रेक करने के बाद हम आगे बढ़ जाए तब पूछिएगा, नहीं सर तो वो नेट प्रॉब्लम है ना, बीच बीच में साउंड मिस हो रहा है इसीलिए पूछा। ठीक है। असल में फिर ना क्लास थोड़ा सा बीच में डिसकंटिन्यू होती है, तो क्वेरी सेशन हम लोग लास्ट ओके में सर। रखेंगे। आप लोग आराम से जितना मर्जी आप पूछिएगा। ओके सर, सॉरी। ST36 के बारे में हम लोग बता रहे थे कि आपके डायफ्राम से लेके नाभि तक किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन आपका ST36 है, जो कि नाभि के नीचे आता है। ये अभी 1 मिनट में डिसकंटिन्यू होगा, आप लोग फिर से कनेक्ट हो जाइएगा अपना पासवर्ड डाल करके। तो डाइजेशन से रिलेटेड ये आपका ऑडियो म्यूट, सब लोग अपना ऑडियो म्यूट रखा करिए, पूछने के बाद साथ के साथ म्यूट कर लिया करिए ताकि कोई आवाज ना आए। जी, तो ये